इस वीडियो में हम दोबारा कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही बात करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि जो कंस्ट्रक्टर जो हम बनाते हैं, ठीक है, मतलब जब हम किसी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, फिर जो ड्राइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बेस क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, ठीक है, उसके अंदर कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, तो उस सूरत में हमारी इनहेरिटेंस किस तरह वर्क करेगी। तो अगर आप ये बेस क्लास है हमारी प्रोडक्ट, तो इसके अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ CTOR स्ट्रिंग नेम, ठीक है, यानी कि जब भी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें नेम लाजमी देना है। तो इधर मैं करूँगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो जैसे ही मैंने आप देखें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना ना, तो इसके बनने से डिराइव क्लास में एरर आ गया। एरर उसका इसलिए आया है कि डिराइव क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करे। आपको अभी इस चीज़ की समझ नहीं आई कि मैंने क्या बोल दिया। कहने का मकसद ये है कि जब प्रोग्राम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना ना इसका हार्डवेयर का, ठीक है, तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है ना डिराइव क्लास का, तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, तो सबसे पहले ना उसके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो उसकी जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी फिर ड्राइव क्लास की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसके पास वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे स्ट्रिंग नेम मुझे कोई वैल्यू दो ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टी को वो वैल्यू असाइन कर सकूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक ना ऐसा कोई फ्लो नहीं बना कि जिससे हम इसको वैल्यू दे सकें, ठीक है। तो वो करने के लिए जो हमारे पास एक तो उसको सॉल्व करने के लिए ना हम बेस एक कीवर्ड है उसके साथ कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम बेस का यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि हम ना जो कि इसके अपर लेवल पे जो इनहेरिटेंस हो रही है ना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जितनी पैरामीटर की वैल्यूज़ इधर है ना उतनी पैरामीटर की वैल्यूज़ हार्डवेयर में भी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपने कि जो हार्डवेयर का जो कंस्ट्रक्टर है ना कि जिसके अंदर आपने पैरामीटर रखा है सेम वो वाला जो कि उसके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, आपने क्या करना है कि वो वाली वैल्यूज़ आपने पास कर देनी है इसको, ताकि इसके पास वैल्यूज़ आ जाएँ, एक वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाए। तो वो करने के लिए आपने हार्डवेयर क्लास के अंदर CTOR लिखना है, टैब टैब प्रेस करना है, ठीक है। टैब टैब प्रेस करने के बाद आपने इसके अंदर बताना है पैरामीटर जो कि सेम इसका है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर ना वो वाला पैरामीटर बताना है जो कि प्रोडक्ट क्लास के अंदर है। तो प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो पैरामीटर है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, आप n लिख लें। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने पास कर देनी है इसको ताकि इसके पास वैल्यू आ जाए। वो करने के लिए आपने इसके साथ ही ना आपने कोलन लगाना है, इधर लिखना है बेस बेस, और यहाँ पे आपने n पास कर। तो बेस का मतलब है कि आप ना इसकी जो बेस क्लास है ना उसका आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, यानी कि हार्डवेयर का जो बेस क्लास है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम वैल्यू पास करनी है। तो हम यहाँ से वैल्यू पास कर देंगे, अब पूरा एक ना वर्क फ्लो बन गया है, ठीक है। अब जब भी हम हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो हमें जो स्ट्रिंग वैल्यू वो पास करनी पड़ेगी। तो वो वाली स्ट्रिंग वैल्यू उस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगी। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जब वैल्यू आएगी ना वो अपने किसी प्रॉपर्टी को असाइन कर देगी, ठीक है, सिंपल। तो मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर आता हूँ, तो मेन के अंदर ना अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हार्डवेयर की जो क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला है, ठीक है। तो मैं पैरामीटर जब पास कर देता हूँ कि नेम है हमारा हैमर। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ना यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसका वर्क फ्लो समझ सकूँ कि इसका वर्क फ्लो बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा ना तो एरर मुझे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट क्लास है ना वो सिर्फ हार्डवेयर में इनहेरिट नहीं हो रही, वो फर्नीचर में भी हो रही है। तो इधर भी हमें वो कंस्ट्रक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अभी के लिए ना मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे,
ठीक है, हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है प्रोडक्ट को, बाकी कोई नहीं कर रहा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आके ना मैं स्टेप इनटू का बटन प्रेस करूँगा, तो क्या होगा कि मेरा कंट्रोल फ़ौरन यहाँ पे आ गया है, हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर में आया है। तो यहाँ पे देखिए एन में क्या वैल्यू आई है, हैमर। हैमर वैल्यू उसने कहाँ से ली है, यहाँ से ली है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किस तरह वो बेस का जो कीवर्ड है वो कॉल हुआ है, तो इसने वैल्यू पास कर दी हैमर। किसको, प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर को। अब ये वाले कंस्ट्रक्टर को ना स्टेप इनटू करते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आप देखिए कि नेम के पास अब वैल्यू आ गई हैमर। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा वर्क। अगर मैंने बेस क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, तो जब हम उसको किसी ड्राइव क्लास में इनहेरिट करें ना, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि वो कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास हो रही हो, ठीक है, ड्राइव क्लास से। तो ये सारी गेम है जो हमने समझी है। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन होगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे वापस यहाँ पे आएगा और कंट्रोल वापस। इसी तरह आप जो इसके दूसरी ड्राइव क्लासेस हैं उसमें भी आप यही काम कर सकते हैं। आप फर्नीचर में जब आपने कॉल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बना लें। ठीक है, आपको पता है कि आपने अभी तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है और वो आपने यहाँ से बेस में पास कर देनी है। ठीक है, इसी तरह यही काम आप तमाम क्लासेस में रिपीट कर दें जो कि प्रोडक्ट को इनहेरिट कर रहे हैं।